पाकिस्तान ने आखिरकार घुटने टेक दिए। आर्थिक कंगाली और आईसीसी की सख्ती के आगे पाकिस्तान ने जो बहिष्कार का जो गुब्बारा फुलाया था वो फुस हो गया। क्रिकेट के मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे दिलचस्प खबर आ रही है सरहद के उस पार से। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के अपने फैसले पर, और यह केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का फैसला था। उस सरकार के फैसले से पाकिस्तान ने बहुत शार्प यू टर्न ले लिया है। कल तक जो पाकिस्तान सिद्धांतों की बात कर रहा था, बांग्लादेश के साथ एकजुटता की दुहाई दे रहा था, आज डॉलर के लिए बिल्कुल सीधा हो गया। 15 फरवरी को कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का वो महामुकाबला होगा और यह तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। खत्म हुआ ना का ड्रामा। आईसीसी की सख्ती के सामने झुक गया पाकिस्तान। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से इनकार कर रहे पाकिस्तान का ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह मैच खेलने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने देर रात अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की। पोस्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने फोन पर भारत के खिलाफ मैच खेलने की अपील की। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुकाबले में हिस्सा लेने की सिफारिश की। बहुपक्षीय चर्चाओं और मित्र देशों के अनुरोध को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। 1 फरवरी को पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करेगा। रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच बातचीत हुई। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी शामिल हुए। मुद्दा था कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा या नहीं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी। इन शर्तों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ना का नाटक कर रहा पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलकर जेब भरने के लिए कितना उतावला है। पाकिस्तान ने पहली शर्त रखी कि भारत को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैचों के लिए आमंत्रित किया जाना। पाकिस्तान की दूसरी शर्त थी कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेलनी चाहिए। ये भी मांग रखी कि भारत को इस साल बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए। आईसीसी ने तीनों ही शर्तों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय सीरीज का फैसला देशों के बोर्ड मिलकर करते हैं। भारत के खिलाफ मैच न खेलने का झूठा ड्रामा करके सस्ती राजनीति चमकाने में जुटा पाकिस्तान मैच की तारीख करीब आते आते अपने घुटनों पर आ गया। आईसीसी ने मैच को लेकर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सभी सदस्य आईसीसी के आयोजनों में भागीदारी की शर्तों के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेंगे और टी20 वर्ल्ड कप की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वैसे आज तक पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान ड्रामा करेगा, नाना करेगा, फिर पैसा देखते ही सजदा करेगा और मैच खेलेगा, और यही हो भी रहा है। इस समय हमारे साथ आरजू काजवी पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं आप, और नितिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू, तो अगर यही हाँ ही करना था तो नाना इतना क्यों किया पाकिस्तान ने? आखिर क्या मिला पाकिस्तान को? कहा जा रहा है ये पाकिस्तान का एक और सरेंडर है। नहीं देखिए गौरव, यहाँ पर ये सिर्फ शायद एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे और बांग्लादेश को ये बताना था कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे किसी जमाने में हम अफगानिस्तान के साथ थे, तो इस वक्त हम बांग्लादेश के लोगों को बार बार ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हम पाकिस्तान जो है उस वक्त भी बांग्लादेश के लोगों के साथ है और वहाँ पर चाहे कुछ भी हालात हो
तो इसलिए जब बांग्लादेश के ठीक खिलाड़ियों को लेकर इशू ठीक। उठा था तो आरजू एक बार पाकिस्तान। 1 मिनट, हम आपका ऑडियो एक बार फिर से ठीक लेने का प्रयास करते हैं। नितिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ है। नितिन, बहुत कहा पाकिस्तान ने नहीं खेलेंगे हम, और ये पीसीबी का नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का डिसीजन था। खूब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं चल सकता हमारे बिना मैच, फिर खेलने भी आ गए। तो क्या डॉलर के आगे झुका पाकिस्तान? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल 100%। क्योंकि देखिए, जिस दिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से वो सोशल मीडिया आया था संदेश, जहां पर लिखा गया था कि वर्ल्ड कप खेलेगी पाकिस्तान की टीम, लेकिन 15 तारीख को भारत के साथ का वो मुकाबला नहीं होगा, उसी दिन ये समझ में आ गया था ये सिर्फ और सिर्फ एक खोखली, कह सकते हैं कि आप एक थ्रेट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि आईसीसी जिस दिन आपने पाकिस्तान की इस पूरे मामले को देखा, उसी दिन साफ कर दिया था कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता है तो कैसा कैसा नुकसान, क्या क्या सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर में हो सकते हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो पूरी तरीके से आईसीसी से मिलते हुए पैसे पर डिपेंड करती है। जो अगर आप उनके रेवेन्यू शेयर की आप बात करेंगे, अगर आप बीसीसीआई को देखें 38% है, वहीं पाकिस्तान के अगर आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखें तो 40 मिलियन पीकेआर 40 मिलियन पीकेआर एनुअली उनका बजट होता है। तो क्या पाकिस्तान इन पैसों को छोड़ सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उनको पता था कि यार अगर हम ये मैच नहीं खेलेंगे आईसीसी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगी, हमारा रेवेन्यू हमें नहीं मिलेगा, इसके अलावा और तमाम चीज़ें थी कि उनको होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। क्या पाकिस्तान इन पैसों के बिना अपने देश में क्रिकेट को चला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और आपने देखा होगा स्टेज बाय स्टेज, पहले एक ट्वीट आया कि हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद क्या हुआ, जब आईसीसी को पीसीबी ने लिखा, आईसीसी ने दोबारा उनको समझाया कि वो फोर्स मज्योर भी नहीं हो सकता, आप लॉजिक दीजिए। लॉजिक नहीं दे पाए, प्रूफ नहीं दे पाए, उसके बाद क्या होता है, टेबल पे आ गए, बोले जी हम चाय पियेंगे और डिस्कस करेंगे। आईसीसी के लोग चले गए पाकिस्तान, बांग्लादेश के चेयरमैन भी चले गए पाकिस्तान, वहां पर वो आमने सामने बैठे और उनको बता दिया गया कि देखिए जो आप सोच रहे हैं वो होना मुमकिन नहीं है, इससे बेहतर होगा कि आप मैच खेलें। और सिर्फ आईसीसी की तरफ से ही नहीं, बांग्लादेश जिसके समर्थन में पाकिस्तान कहने लगा कि जी पहले तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उसके बाद इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश ने भी उनको बोला कि भाई आपको मैच खेलना चाहिए। प्लस जो को होस्ट है इस टूर्नामेंट का, श्रीलंका, उसने भी वहां के राष्ट्रपति तक ने वहां पर जाके बोला कि आपको मैच खेलना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ एक चीज बड़ी क्लियर थी कि पहले दिन से उनको सिर्फ ये टीआरपी का मैटर था उनके लिए, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया हमारे सामने आए, हमारी बात हो, इसके अलावा 1% भी इस पूरे मामले में सच्चाई नहीं थी। मिला क्या पाकिस्तान को? क्योंकि आरजू कहा यह जा रहा है पाकिस्तान यू टर्न स्थान है, आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, जो कहे थोड़ा सा पैसा दिखा दो पाकिस्तान घुटनों पर आ जाता है, सजदा कर देता है। क्या ये सच नहीं है पाकिस्तान के बारे में? क्योंकि अगर सिर्फ प्रोटेस्ट दर्ज कराना था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई इज्जत है या नहीं? वो कभी हां करते हैं, कभी ना करते हैं, फिर हां करते हैं। देखिए, एक तो बात ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान ने, जैसे आपने भी कहा कि एक प्रोटेस्ट था, वो सिर्फ जो के रिकॉर्ड करवाना था वो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बाद ना सिर्फ ये कि बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान खेले, बल्कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात की थी और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान मैच खेले। तो इस वजह से भी ये लोग वापस आए हैं। लेकिन ये बात तो जिस दिन पाकिस्तान ने इनकार किया था उस दिन भी लोग यही बात कर रहे थे कि ये एक बार फिर यू टर्न लेंगे और ये चले जाएंगे खेलने, और बिल्कुल वही हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद जो है पाकिस्तान जो है वो वापस आ गया। अब इसमें आप अगर ये समझें कि कोई पैसे की वजह से आ गए हैं या इनको फाइन लग जाता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स भी हों, लेकिन पैसे की इतनी टेंशन मुझे नहीं लगता कि इनको है, क्योंकि वो तो हम कहीं ना कहीं से, आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ हम बंदोबस्त कर लेते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है। नहीं, लेकिन बात सारी ये यही तो बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसा आ जाता है कहीं ना कहीं कटोरा लेके। और ये मेरी भाषा नहीं है, कोई सोचे कि ये हमारी भाषा है, ये आपके प्रधानमंत्री ने कहा था। और आप तो जानती हैं आरजू, आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हो, हाथ फैलाए घूमते हैं और बड़ी बदनामी होती है उससे। तो लेकिन ये 40 मिलियन पाकिस्तानी रुपया नहीं मिलता या सैंक्शंस अगर लगते तो पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो जाता है, इस तरह का भी डर था। किया क्यों? पाकिस्तान के अपने लोग ये कह रहे हैं, आपके अपने पूर्व क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि इतनी ऊपर तक लेकर गए उन सब की उम्मीदें कि एक बार पाकिस्तान ने कड़ा कदम लिया और फिर धाड़ से औंधे मुंह पे आके गिरे। तो इससे मिला क्या पाकिस्तान को? मिला तो कुछ नहीं। इंडिया के साथ बायलैटरल नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ कोई हाथ नहीं मिलाएगा, तो पाकिस्तान को मिला क्या आरजू? देखिए, सबसे पहले तो ये बांग्लादेश के लोगों को शायद ये बताना चाह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा
बांग्लादेश के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं। ये बिल्कुल वही गलती रिपीट कर रहे हैं गौरव, जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ की थी, कि अफगानिस्तान में जाकर जिस तरह से दोस्ती यारी हम दिखा रहे थे, अब वही चीज़ हम जो है वो बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। अगर भारत के साथ बांग्लादेश के टर्म्स खराब हो गए हैं, तो इसका मतलब यही लिया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, और उसके लिए हम किसी भी स्टेप तक चले जाते हैं, किसी भी लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। और इसीलिए शायद हमने क्रिकेट में भी वही जताने की या बताने की कोशिश की कि जी अगर बांग्लादेश नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, और हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। जबकि बांग्लादेश ने कभी नहीं पाकिस्तान से डिमांड की कि आप क्रिकेट में हमारा साथ दें, या आप हमारे लिए आप क्रिकेट ना खेलें। उल्टा उन्होंने तो यही कहा कि जी जी आप जाइए और आप क्रिकेट आरजू, खेलिए। एक मिनट मेरे लेकिन साथ रहिए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को पाकिस्तान के जितने यू टर्न है ना, एक के बाद एक पाकिस्तान के यू टर्न, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि क्यों पाकिस्तान को इस समय या तो सरेंडरिस्तान कहा जा रहा है, यू टर्निस्तान कहा जा रहा है, और सजदे में गिरा है पाकिस्तान। एशिया कप की अगर बात करें तो 2023 में क्या कहा? हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। फिर आईसीसी की पाबंदियों और रेवेन्यू कट के डर से हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गए, और यही मोहसिन नकवी उस समय भी थे। फिर वनडे वर्ल्ड कप की बात करें, फिर 2023 सुरक्षा का हवाला देकर कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान। पूरी टीम भारत आई, अहमदाबाद में खचाखच भरे मैदान में मैच भी खेला गया। फिर पाकिस्तान का यू टर्न हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कीजिए, पाकिस्तान ने फिर जिद पकड़ी कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। तस्वीरें आपको याद है, पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान तक तो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी कहा नहीं, पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होगा। भारत ने साफ कह दिया पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। फिर भारत के कहने पर मैच दुबई में हुआ, हाइब्रिड मॉडल हुआ, पाकिस्तान को उस पर मजबूर होना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी की बात देखिए, मैंने आपको 3 यू टर्न अब तक गिना दिया, ये चौथा यू टर्न है। 1 फरवरी को पाकिस्तान ने बहिष्कार का ऐलान किया, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 20 बार इस तरह की बातें करके औंधे मुंह गिराए अपने मुंह पर, यानी आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, या ट्रॉफी लेकर भाग जाते हैं मोहसिन नकवी। इस बार तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ऐलान कराया गया। आप सोचिए किसी देश के प्रधानमंत्री की, हालांकि ये सच है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को बूट पॉलिश कहा जाता है, उनकी कोई इतनी खास इज्जत है नहीं, वहां शक्ति वहां के आर्मी चीफ के पास है। लेकिन मोहसिन नकवी ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं डरते किसी से, वो नहीं झुकते, तो पाकिस्तान ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान को जयशाह ने, जब आईसीसी ने बता दिया कि आर्थिक जुर्माना लगेगा और जो उसकी अनर्गल शर्तें वो नहीं मानी जाएगी, तो फिर कभी बांग्लादेश के हवाले से, कभी श्रीलंका के हवाले से ये कहा कि चलो हमारे दोस्त कह रहे हैं तो इसीलिए हम पलट गए। आरजू, प्रधानमंत्री की तो इज्जत रखते, प्रधानमंत्री की बात की तो इज्जत रखते, यहां तो पाकिस्तान में तो ये फिर मान लिया जाए कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाना करते क्रिकेट तुम ही संग खेल बैठे, करना था इनकार मगर श्रीलंका पहुंच बैठे। देखिए, अगर पाकिस्तान ना आता, पाकिस्तान अपनी बात से ना पलटता या यू टर्न ना लेता, तब भी आपको अच्छा ना लगता। आप कहते देखें जी ये तो आए ही नहीं, और इन्होंने पूरा टूर्नामेंट खराब कर दिया। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जी नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद वो भी तो पलट गए, तो कोई नई बात नहीं है इसमें। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स तो अक्सर बात करके और अपनी बात से पलट जाया करते हैं। इमरान खान भी यही करते थे। लेकिन बात सारी ये कि अगर टूर्नामेंट में पाकिस्तान ना होता, तब वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन भी ना रहती टूर्नामेंट के अंदर, चाहे हम जीते या हारें। लेकिन पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, तो आप खुद जानते हैं कि कितना ज्यादा ऑडियंस जो है वो देखना चाहती है दोनों टीम्स को सामने। तो मेरे ख्याल से अच्छा किया इन्होंने। वैसे ने पहले ही इस किस्म का स्टेप नहीं लेना चाहिए था, जो ये कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे और बांग्लादेश के साथ ये लग गए थे। लेकिन इनको पहले भी ये स्टेप जो है पाकिस्तान ने गलत लिया था डिसीजन। और अच्छी बात ये है कि अब ये उससे वापस आ गए हैं, और अब दोनों टीम्स जो हैं वो आपको 15 फरवरी को आमने सामने दिखाई देंगी। अब इन्हें अगर जीतना है और पाकिस्तान को दिखाना चाहिए अच्छा खेल खेलकर, और जीत कर दिखाएं, तब यहाँ की पब्लिक खुश होगी कि चले पहुंच गए। ऐसे तो अगर ये ठीक, ना खेलते तो लोग ये भी कह रहे थे कि टीम बहुत कमजोर है, शायद इस वजह से भी ये बहाने ढूंढ रहे हैं भागने के। बहाने ढूंढ रही है पाकिस्तान की टीम। नितिन, लेकिन एक मिनट मैं आपसे इस समय यह समझना चाहूंगा, पाकिस्तान क्या यह सही तौर पर कहता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो दर्शक नहीं जुटेंगे, पैसे नहीं आएंगे? आकलन तो यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच ज्यादा दिलचस्प होता है, और भारत पाकिस्तान किसी जमाने में एक कंपटीशन था। अब तो पाकिस्तान, जैसा सूर्य कुमार यादव ने पिछली बार कह भी दिया था, पाकिस्तान के साथ आप आंकड़े देख लीजिए, तुलना है ही नहीं। वो कहां, हम कहां।
100% आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो एक वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के मैच में टफ कंपटीशन होता था और दोनों टीमें ना वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर वहां पर जाती थी। लेकिन अगर आप हालिया आंकड़े उठा के देखेंगे, आईसीसी इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ मैचेस भी देखेंगे, वहां पर भी 90% ऑफ मैचेस जो है वो आईसीसी के, वो इंडिया ने जीते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो अभी मैं सुन रहा था, आरजू जी भी कह रही थी कि अगर पाकिस्तान नहीं होता वहां पर तो लोग ग्राउंड में नहीं आते। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ भारत इसीलिए खेलता है क्योंकि वो आईसीसी स्लॉट करती है। भारत जाके आईसीसी को नहीं कहता कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना है। वो एक आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, जिस भी टीम के साथ भारत का मैच होगा वो खेला जाएगा। दूसरी बात, व्यूअरशिप कहां पर ज्यादा आती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मुकाबला होता है भारत का, चाहे वो रेड बॉल का हो या व्हाइट बॉल का हो, दर्शक वहां पर ज्यादा आते हैं। इस मैच को, इंडिया पाकिस्तान के मैच को हाइप सिर्फ इस वजह से मिलती है क्योंकि यहाँ पर लोगों के वो दोनों तरफ से बॉर्डर वाली बात है, उस नजरिए से इस मैच को देखा जाना लगा है हाल फिलहाल। लेकिन नंबर वाइज, व्यूअरशिप वाइज या फिर अगर आप ब्रॉडकास्टिंग वाइज भी अगर आप देखेंगे तो शायद अगर आप टीआरपी भी निकाल के देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर मैचेस हो रहे हैं वहां पर थोड़े से ज्यादा होते हैं। बट अगेन नंबर 2 और पाकिस्तान का मुकाबला होता है। लेकिन जिस तरीके से अब ये चीजें हो रही हैं, आप एशिया कप उठा के देखिए, एशिया कप में 3 बार मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ भारत का, क्या एक भी मैच पाकिस्तान जीत पाई? और वहां के आप नंबर्स भी उठा के देख लीजिए, भारत वहां पर होती है इसलिए उस ब्रॉडकास्टर का फायदा भी होता है। सिर्फ पाकिस्तान या किसी और टीम के साथ खेल रही हो वहां पर व्यूअरशिप आपको नहीं मिलती, लेकिन वहां पर इंडिया होती है। लोगों को पता है अगर कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड नंबर 1 अगर कोई टीम है वो इंडिया है। और यहाँ ये पर आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कुल आरजू 8 बार भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने थे, 7 बार जीत उसमें भारत की हुई। और भारतीयों को और क्रिकेट प्रेमियों को तो उम्मीद यही है कि अगली बार भी जीत भारत की होगी। लेकिन इसमें एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आरजू, कि पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होते थे, जो क्रिकेटिंग उसमें इमोशंस थे, क्या पाकिस्तान ने उसमें बहुत ज्यादा इमरान खान का ये कहना कि भारत के साथ खेलना उनके लिए कश्मीर के लिए जिहाद है, या इंजमामुल हक का कहना कि उनकी कोशिश ये रहती है कि क्रिकेट के बहाने वो धर्म परिवर्तन कर लें, क्रिकेटर्स को मुसलमान बना ले, और इस तरह की बातें करना, इससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और दूसरा इस तरह की बातचीत, तो अब ये खेल नहीं रह गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए संभवतः लोकप्रियता भी कम होती जा रही है, भारत ऑस्ट्रेलिया की बढ़ रही है आरजू। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अंदर जो है रिलीजन को लेकर आ गए हैं, और हर जगह ऐसा ही लगता है, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो या दूसरे क्रिकेटर्स हों, जिस वक्त भी ये अलग से कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही जो है रिलीजन को भी बीच में ले आते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस जो हैं, या जो एक दूसरे के साथ रिलेशंस खराब होते हैं, या उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जो नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे क्रिकेटर्स रिटायर हो गए हैं और अब वो ग्राउंड पे आपको नहीं नजर आते, अगर आप कभी गूगल करें और उनकी फोटोज या उनकी एक्टिविटीज निकालें तो वो आपको कहीं ना कहीं पे रिलीजन को लेकर दर्ज देते हुए ही दिखाई देंगे, जो कि बहुत गलत है। और मेरा ख्याल है इस चीज़ को ग्राउंड से बाहर रखना चाहिए, और ग्राउंड में या खेल के दौरान जो है या खेल के अंदर रिलीजन को लेकर नहीं आना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अक्सर करते हैं। और इसके ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है उसको पाबंदी लगानी चाहिए कि क्रिकेट के अंदर आप ना तो कोई अच्छा, इस तरह से इशारे पाकिस्तान के करेंगे। मीडिया में भी आरजू, जो मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, हाँ। खासी किरकिरी हो रही है इस समय, मोहसिन नकवी की भी, शाहबाज शरीफ की भी। पाकिस्तान का मीडिया और आपके कुछ पूर्व क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स के बयान भी आ रहे हैं कि अगर ऐसे झुकना ही था एक हफ्ते में तो फिर इतनी ज्यादा बातें की क्यों? मतलब जिसको बड़के मारना आपके देश में कहते हैं, कि इतनी बड़के क्यों मार रहे थे जब सरेंडर ही करना था। आप मुस्कुरा रही हैं इस तरह की शब्दावली पर। नहीं, मैं सुन रहा था कुछ डिबेट्स आपके वहां। नहीं, बिल्कुल लोग ज़ाहिर है हर तरह की बात कर रहे हैं। कई लोग अच्छा भी कह रहे हैं इसको कि वापस चले गए, मगर कई लोगों ने ये भी कहा था, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस बार डटा रहेगा और ये हरगिज़ यू टर्न नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके ऊपर कई लोग जो हैं वो इनसे नाराज़ भी हैं, जिसमें कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं या जो रिटायर हो गए हैं वो भी बात कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे, और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब तो वैसे भी आपको पता है कि आजकल इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से भी और कई वजह से मोहसिन नकवी साहब को इस वक्त लोग जो है वो बात कर रहे हैं उनके बारे में और उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये और बात है कि वो किसी जगह से भी जो है वो ना तो जवाब देते दिखाई दे रहे हैं और ना ही रिजाइन करते।
ये बड़ी बात आपने की, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कई वजहों से, मतलब मोहसिन नकवी के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर आदमी पाकिस्तान में मोहसिन नकवी ही है। क्या ये सच है कि वो नवाज शरीफ को ज्यादा कुछ समझते नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, आपने वो इमाम बारगाह जो शिया मस्जिद पर हमला हुआ, और अब कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि वहां करीब 100 लोग मारे गए और 200 के आसपास घायल हुए। फिगर आप ही बता सकती हैं। तो वो भी उनका फेलियर है, क्रिकेट के मैदान में भी ये उनका फेलियर है, और फिर भी वो बने हुए हैं। तो मोहसिन नकवी की कितनी पावर है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मोहसिन नकवी इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के बाद। और यहाँ तक कि ये बात भी आपकी ठीक है कि कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी नहीं समझते, मीडिया से वो बात नहीं करते, किसी किस्म का वो इंटरव्यू नहीं देते, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, और हर जगह पे चाहे जितना मर्जी उनका फेलियर दिखाई दे, लेकिन उनको उनकी सीट से कोई हटा नहीं सकता। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर भी दिखाई दें, अगर यही सिलसिला चलता रहा। सुना हमने भी यही है कि वो अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं पाकिस्तान के, और इसीलिए इस बार भी उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। कुछ इस तरह की शब्दावली उनके लिए कही गई थी। लेकिन नितिन, पाकिस्तान का ये मैच में आना, पाकिस्तान चाहता था कि हैंडशेक भी हो, इस तरह की खबरें आई, ऐसा कोई हैंडशेक नहीं होगा। आपको मालूम है कि किस तरह की का एनवायरनमेंट होगा और एटमॉस्फेयर होगा वहां पर क्रिकेट के मैदान में? क्या तय हुआ है दोनों देशों के बीच या आईसीसी के साथ? देखिए, एशिया कप के बाद एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि हैंडशेक तो नहीं होगा। और मुझे याद आता है कि मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या फिर पीसीबी चेयरमैन, एक उनका ऑन कैमरा एक बयान था कि अगर वो हाथ नहीं मिलाते तो हम भी नहीं मिलाएंगे। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब अभी लाहौर में मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर इन बातों को रखने का क्या मतलब था? आपको हाथ मिलाने के लिए इतना डिस्परेशन क्यों था? दूसरी बात, चूंकि आईसीसी का इवेंट है और इंडिया की तरफ से यानी बीसीसीआई की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस हमेशा दी जाती है प्लेयर्स को अपने, कि आपको सिर्फ मैदान में जाकर मैच खेलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से लोग, जैसे हमने एशिया कप में भी देखा था कि उनके खिलाड़ी ऑन ग्राउंड या ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, और इवन ड्यूरिंग द मैचेस में उन्हें बहुत सारी बातें हमारे प्लेयर्स को कही थी, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने मैच के दौरान कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक बयान आया था सूर्य कुमार यादव का, जब हम मैच जीते थे, वो भी पोस्ट मैच, यानी तब फील्ड ऑफ प्ले का मामला खत्म हो चुका था, उन्होंने वहां जाकर वो बयान दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से भारतीय खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर में फाइन भी लगा था आईसीसी की तरफ से। सो इंडिया की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा भारतीय टीम की तरफ से जिससे कि बीसीसीआई या फिर इंडिया की इमेज पर कोई डेंट आए। इंडिया को पता है, बीसीसीआई को पता है और हमारे प्लेयर्स को पता है कि इन तरह के मैचेस में भले ही सामने पाकिस्तान की टीम हो, कैसे बर्ताव करना है। यहाँ भारतीय टीम का एक ही मकसद है, 15 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि एक बात तो तय है, इतना इस पर विवाद हुआ है, उसके बाद देखना काफी दिलचस्प होगा दोनों ही टीमों का मनोबल किस तरह का रहता है, क्योंकि भारत का तो लगातार खासा हाई रहता ही है। लेकिन आरजू, मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहता हूं, पाकिस्तान की तैयारियां किस तरह की हैं? क्योंकि भारत तो बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। कहा यह जाने लगा कि पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल टेररिज्म पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया तो उनका क्रिकेट लगातार गिरता चला गया। क्या यह बात पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि आतंक का रास्ता चुनने की वजह से उनका क्रिकेट और उनकी वैसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आवाजाही गिरती जा रही है, साख गिरती जा रही है? देखिए, क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेटर्स का लेवल तो, या कह लीजिए उनका स्टैंडर्ड डेफिनेटली गिर रहा है पाकिस्तान में, और इसकी तरफ इनको देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिर्फ पर्ची वाले क्रिकेटर्स को लाते रहेंगे या किसी ऐसे को लाते रहेंगे जो इनके रिलेटिव हैं या इनके फेवरेट हैं, तो डेफिनेटली टीम पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट खेलता रहा है और नंबर 1 पे भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन रही है पाकिस्तान की। लेकिन इस वक्त जो क्रिकेट आप देख रहे हैं उसमें टेररिज्म का इतना ज़्यादा हाथ नहीं है जितना कि इस बात का है कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या जो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, उन लोगों को क्रिकेट से ज़रा सा भी उसकी नॉलेज नहीं है, और शायद इसी वजह से वो क्रिकेटर्स को ना तो सही ट्रेनिंग दे पा रहे हैं और ना ही सिलेक्शन के वक्त किसी सही क्रिकेटर को ये सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो क्या इस बार भी और इस समय भी पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन कर रही है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को? क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीरें देखी थी कि पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे पाकिस्तान के क्रिकेटर। नहीं, बिल्कुल, एक बार इन्होंने किया था और 2 मंथ्स के लिए ले गए थे,
और उसके बाद जो मैच हुआ था उसमें बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान हारा था, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था पब्लिक की तरफ से। इस बार मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी जो है वो क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दे रही है। मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी अभी। अच्छा, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपने जैसा कहा कि वो उसके बाद हार गए, तो ट्रेनिंग अच्छी मिली खिलाड़ियों को, आरजू, और इसीलिए संभवतः वही ट्रेनिंग अब देश पर भी लागू हो रही है। पाकिस्तान देश पर 71 में सरेंडरिस्तान हुआ था, फिर सीज फायरिस्तान हुआ था, अब फिर कहा यह जा रहा है आरजू ये सरेंडरिस्तान ही है एक बार फिर। नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये इन्होंने जो अभी दोबारा मैच में ये आए हैं, यू टर्न लिया है, ये शायद इन्होंने पहले ही ले लेना चाहिए था और इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। वरना इनको अच्छे से पता है कि ये भारत के साथ इनको खेलना होगा, और अगर ये बांग्लादेश को ये जता रहे हैं कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा हमारे टर्म्स अच्छे होते जा रहे हैं, तो उनको यकीनन फिर अफगानिस्तान को याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ जब हमने नज़दीकियां बढ़ाई थी, तो उसके बाद आज तक हम क्या भुगत रहे हैं। आरजू, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा।